अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, फिर हम आपको इसको इंग्लिश में फॉर्मूला समझाएंगे और इसकी एग्जांपल और इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इसके आखिर में आता है ता रहूँगा, ती रही होंगी या ते रहे होंगे। ता रहा होगा, ती रही होंगी या ते रहे होंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इनकी उर्दू में ये बोलने तो इस तरीके से चाहिए, लेकिन हम आम ज़बान में इसको किस तरीके से बोलते हैं कि प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह ही बोलेंगे, कर रही होंगी ही बोलेंगे। लेकिन सिर्फ क्या होगा, फ़र्क क्या होगा कि अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें टाइम ज़रूर मेंशन होगा। अगर सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसमें टाइम मेंशन नहीं होगा। अगर टाइम मेंशन नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। जिसमें टाइम मेंशन होता है वो हमें बताता है कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए इसका इंग्लिश में क्या प्रोसीजर होता है ट्रांसलेट करने के लिए। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर फ्यूचर के लिए आपको पता है फ्यूचर के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हम विल। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो पूरा क्या यूज़ होता है, विल हैव बीन। सिंगुलर नाउन के लिए भी विल हैव बीन ही यूज़ होगा, प्लूरल नाउन के लिए भी, सबके साथ जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके साथ क्या यूज़ होगा, विल हैव बीन यूज़ होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी आईएनजी के साथ, उसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हम यूज़ करेंगे सिंस या फॉर, और फिर आखिर में आएगा टाइम या पीरियड। ठीक है, अब मसला क्या है कि सिंस किसके साथ यूज़ होगा और फॉर किसके साथ यूज़ होगा। सिंस हम कहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कि जो हमें स्पेसिफाई किया हुआ हो, जैसे हमें कोई डे मेंशन किया हो, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह, या फिर हमें डेट मेंशन की हो, जैसे 10 जनवरी, 12 फरवरी या 2012, 2022, 2021, इस तरह से मेंशन किया हो पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे 2 दिन, 3 हफ्ते, 2 महीने, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। या आसानी के लिए आप क्या कह सकते हैं, जो चीज़ें कैलेंडर या घड़ी में मेंशन होती हैं, जैसे कि 5 o'clock, ये तो मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं लाइक दिस, कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। मंथ नेम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। 2019, 2020, 2021, 5 o'clock, 3 o'clock, या सिंस लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग या लास्ट मॉर्निंग वगैरह, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। जबकि अगर हमारे पास मेंशन हो टाइम 15 डेज़, 5 मंथ्स, 10 ईयर्स, हाफ आवर, या फिर हमारे पास मेंशन हो 1 वीक, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे ताकि हम इसको अच्छे तरीके से कर सकें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखी है, मैं 2 घंटे तक ये किताब पढ़ती रही होंगी। लेकिन हम आम ज़बान में इस जुमले को बोलेंगे कैसे, मैं 2 घंटे तक ये किताब पढ़ रही होंगी, 2 घंटों तक। ठीक है, ये इसको हम आम ज़बान में इस तरीके से यूज़ करेंगे। हालांकि इसे हमें ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन हम इसे बोलते हैं आमतौर पे किस तरह से, ये वाला लफ्ज़ यूज़ करते हैं, पढ़ रही होंगी। लेकिन ये फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन है। ये टाइम हमें बताता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें सिंस और फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज़ होगा, तमाम ही सब्जेक्ट के साथ, विल हैव बीन। हमने क्या लगा दिया, आंखें बंद करके हमने क्या यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट आई के बाद विल हैव बीन। वर्ब काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ने को रीड कहते हैं, रीड के साथ आईएनजी अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। आई विल हैव बीन रीडिंग ये किताब, दिस बुक। आई विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक 2 घंटों से। तो बताइए 2 घंटे कैलेंडर में तो लिखे हुए नहीं आते ना, ये हमने अपनी तरफ से, यानी कि घड़ी वगैरह में 2 घंटे तो लिखे हुए नहीं आते ना, हम अपनी तरफ से गिन लेते हैं ना, कोई से भी 2 घंटे। तो क्या है ये चीज़ क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है आपको। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, फॉर 2 hours।
उसके बाद हम सेकंड जुमला यूज़ कर रहे हैं, हम 5:30 बजे तक क्रिकेट खेलते रहे होंगे या खेल रहे होंगे। हम 5:30 बजे तक क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हम क्या बनाएंगे इसका, वी विल हैव बीन। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब प्ले, प्ले के साथ ING अटैच कर दिया। उसके बाद क्रिकेट, वी विल हैव बीन क्रिकेट 5:30 बजे। 5:30 बजे मतलब 5 बजते, 5:30 बजते घड़ी में बजते हैं ना ये, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, सिंस 5:30। ये पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे दिया था उसके साथ हमने क्या यूज़ किया, सिंस यूज़ किया। हम 5:30 बजे तक क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5:30। आप 1.5 साल तक ये काम करते रहे होंगे या कर रहे होंगे, तो क्या बनाएंगे, यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क। क्या है, 1.5 साल। 1.5 साल भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या है 1.5 फॉर, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 1.5 ईयर्स। आप 1.5 साल तक ये काम कर रहे होंगे, यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 1.5 ईयर। उसके बाद है, वो 2020 तक ये दुकान चलाते रहे होंगे, दे विल हैव बीन, किस दुकान को चलाने को कहते हैं, रनिंग दिस शॉप। यू विल हैव बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2022। आप 2022 तक ये दुकान चलाते रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रहा, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ 2022, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, सिंस यूज़ करा। अब आगे जुमला है, शान 2 दिन तक कार चला रहा होगा, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, शान विल हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 days। ठीक है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया था तो हमने इसके साथ क्या यूज़ किया, फॉर यूज़ किया। ठीक है, रानी 5 सितंबर तक गाना गाती रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, रानी विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 5 सितंबर, 5 सितंबर तक गा रही होगी। वो 1 हफ्ते तक बुखार में मुब्तला रहा होगा, ही विल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। 1 हफ्ता है तो 1 हफ्ता क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 1 week, सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। मज़दूर जुमेरात तक ये काम मुकम्मल करते रहे होंगे, तो क्या बनेगा, लेबर्स विल हैव बीन कंप्लीटिंग दिस वर्क सिंस थर्सडे। जुमेरात तक, यहाँ पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ तो उसके साथ क्या यूज़ किया, थर्सडे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसे तो गौर से देखिए, इसका रिवीजन कीजिए तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।